Hello everyone. Today we are going to discuss a very small case of work done in carrying an object on a ramp and work done by the gravity. दो केसेस को हम लोग देखेंगे. जब मैं रैम्प की बात करता हूँ तो रैम्प का मतलब होता है कि जैसे ये इंक्लाइंड प्लेन है, दिस इंक्लाइंड प्लेन इज कॉल्ड द रैम्प. और हम लोग जानेंगे कि जब कोई बंदा इस इंक्लाइंड प्लेन पे किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के ऊपर की ओर चढ़ता है तो उस ऑब्जेक्ट को ले जाने में वो क्या काम करता है उसको कैलकुलेट करेंगे. और वी नो दैट you do no work on the bag of groceries if you carry it as you walk horizontally across the floor at a constant velocity. Here you can see कि ये जो बंदा है इसके पास क्या है, इसके हाथ में क्या है, एक ग्रोसरीज है और इस ग्रोसरी को लेकर के एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो है ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है. ही इज मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटीज. और अगर आपसे पूछा जाए कि ये क्या काम, वर्क डन बाय द मैन, इसने क्या काम किया, तो देखो अगर इस ग्रोसरीज के बैग को अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवा रहा है, इसका मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जिस डायरेक्शंस में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उस डायरेक्शंस में कोई फोर्स नहीं लग रहा है. मतलब फोर्स जो लग रहा है, सपोज करो कि अगर ये एक्स डायरेक्शन है, दिस इज एक्स डायरेक्शन है, तो जो एफ एक्स फोर्स है वो यहाँ पे ज़ीरो है. ठीक है, वो फोर्स जो है आदमी के द्वारा एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है. वाई डायरेक्शन में दो फोर्स लग रहा है, एक जो आदमी उस ग्रोसरी के बैग को होल्ड करने में लगा रहा है, तो ये जो फोर्स हो गया वो वाई डायरेक्शंस में लग रहा है. ठीक है, और ये जो mg वेट है ग्रोसरी का वो वर्टिकली डाउनवर्ड, वो भी वाई डायरेक्शन में लग रहा है. तो कहने का ये मतलब है कि अगर कोई बंदा ग्रोसरी का बैग लेकर के कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा तो अल्टीमेटली उस बंदे के द्वारा किया गया काम क्या होगा, ज़ीरो होगा. क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो मूव करेगा उस डायरेक्शन में फोर्स वो एक्चुअली लगा ही नहीं रहा, क्योंकि उस डायरेक्शन में तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. और इसीलिए डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है उस डायरेक्शन में फोर्स का कोई कंपोनेंट है नहीं, तो क्या होगा कि वर्क डन बाय द मैन विल बी ज़ीरो. लेकिन यही बंदा अगर ग्रोसरी का बैग लेकर के एक इंक्लाइन प्लेन पर चढ़ना स्टार्ट कर दे तो वैसे केसेस में क्या होगा, भले ही वो कांस्टेंट वेलोसिटी से उस इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ेगा, लेकिन उस केसेस में क्या होगा कि इस बंदे का डिस्प्लेसमेंट दोनों डायरेक्शंस में होगा, हॉरिजॉन्टल भी होगा और वर्टिकल भी होगा. तो उस केसेस में फिर वो वर्क डन करना स्टार्ट कर देगा. तो इसी पे बेस्ड हमारा एक छोटा सा एग्जाम्पल प्रॉब्लम है. लेकिन उससे पहले आप इस चीज़ को भी समझ जाए कि व्हेन यू स्टार्ट और स्टॉप वॉकिंग, जैसे मान लो कि तुम कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हो भी, और अगर तुमने अचानक से चलना बंद कर दिया या फिर तुम चलना स्टार्ट कर देते हो, ठीक है, और आप तो क्या होता है कि देयर इज ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन. क्योंकि जब तुम अचानक से चलते हो या अचानक से रुक जाते हो, इसका मतलब तुम्हारे वेलोसिटीज या तुम्हारे स्पीड में एक चेंजेस आ रहा है, एंड दैट मीन्स दैट देयर इज ए हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड यू डू ब्रीफली एक्सर्ट ए हॉरिजॉन्टल फोर्स. तो वैसे केसेस में क्या होगा, दैट यू मतलब क्या, मैन विल डू द वर्क ऑन द बैग. तो वैसे केसेस में अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स एग्जिस्ट करेगा तो काम तो होगा. चलिए अब हम लोग उस प्रॉब्लम पे चलते हैं. हियर इज द प्रॉब्लम व्हिच आई अल्टीमेटली वांट टू डिस्कस विथ यू, दैट डिटरमाइन द वर्क ए हाइकर मस्ट डू. हाइकर मतलब ये जो हिल पे चढ़ रहा है उसके बारे में कह रहा है कि ये जो बंदा है वो उसको कितना काम करना पड़ेगा. 15 kg का जो बैकपैक है उसके पीठ पे जो ये बैग लदा हुआ है, इसका वजन कितना है, इसका वजन है 15 kg का. तो कह रहा है कि डिटरमाइन द वर्क ए हाइकर मस्ट डू ऑन 50 kg बैकपैक टू कैरी इट अप द हिल. जो हिल का हाइट कितना है, तो हिल का जो हाइट है वो दिया हुआ है 10 मीटर. ठीक है, तो अगर देखो तो क्या कर रहा है कि बैकपैक का अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या लग रहा है, बैकपैक पे क्या लग रहा होगा. क्योंकि ये यहाँ सवाल में मेंशन्ड है कि फॉर सिंप्लिसिटी एज्यूम द मोशन इज स्मूथ एंड एट कांस्टेंट वेलोसिटी. मतलब ये जो बंदा है ये जब हिल पे चढ़ रहा है तो इसकी जो वेलोसिटी है ये क्या है, कांस्टेंट है. ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हिल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हिल पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब अलोंग द रैम्प या अलोंग द इंक्लाइन, इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो क्या होगा, वो जीरो होगा इस डायरेक्शन में. ठीक है, तो अल्टीमेटली जो अगर तुम फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे बैकपैक का तो क्या होगा, इस बैकपैक को होल्ड करके रखा हुआ है, इसलिए आदमी इस पर एक फोर्स लगा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में. हमने कहा ये एफ फोर्स है, और नीचे जो इस बैकपैक का वजन है mg लग रहा है नीचे की ओर mg. ठीक है,
हमने वाई एक्सिस माना है ऊपर और एक्स एक्सिस हमने मतलब हॉरिजेंटली माना जो है सो, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि वर्क डन, क्या है सवाल बस में, वर्क डन बाय द हाइकर, क्या डिटरमाइन द वर्क ए हाइकर मस्ट डू। तो वर्क डन बाय द हाइकर, WH, ये क्या है, वर्क डन बाय द हाइकर, क्या होगा, तो फोर्स होगा, फोर्स FH, दिस इज द FH इज द फोर्स विच द हाइकर एक्सर्ट ऑन द बैग, ठीक है। क्योंकि जो इस इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जो कोई फोर्स जो है वो हाइकर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा नहीं रहा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो है सो हाइकर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो अल्टीमेटली जो फोर्स लगा रहा है हाइकर वो क्या लगा रहा है, FH लगा रहा है। तो वर्क डन बाय द हाइकर इज क्या चीज, वेक्टर FH, ठीक है, डॉट डिस्प्लेसमेंट D, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट मान लो D हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ लेंथ ऑफ दिस स्लोप। अब देखो यहाँ से कि FH की वैल्यू कितनी होगी। तो चूंकि यहाँ पे बंदा जब यहाँ दे रखा है कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, मतलब ये इंक्लाइन के अलॉन्ग कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो जो है सो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली भी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। इसलिए तुम लिख सकते हो कि FH इज इक्वल टू mg। वर्टिकल फोर्स को इक्वेट करोगे तो क्या आ जाएगा कि फोर्स जो है FH, दिस फोर्स FH एंड दिस इज इक्वल टू द वेट mg। और m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है यहाँ 15 kg और g की वैल्यू है 9.8। तो ये कितना आएगा, 147 न्यूटन के बराबर होगा। तो जब तुम निकालोगे FH डॉट D, ये डॉट प्रोडक्ट है, तो ये क्या निकलेगा, वेक्टर, मतलब ये निकलेगा FH का मोड, इसका मैग्नीट्यूड, मतलब हम FH ले लिए इंटू D और यहाँ से ये cos थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा तो F फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसका इस डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है, और फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो FH और D, तो ये एंगल अगर थीटा है सपोज करो, तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल थीटा होगा। यहाँ से देख लो, तो ये क्या हो गया, FD cos थीटा आ गया। अब अगर गौर से देखो, इस इंक्लाइन को देखो, तो ये D है, तो D cos थीटा एक्चुअली में क्या होगा, D cos थीटा इज नथिंग बट द हाइट h। सो व्हाट इज D cos थीटा, D cos थीटा इज द हाइट h, ठीक है, दिस इज द हाइट h ऑफ द इंक्लाइन। तो फाइनली तुम लिख सकते हो कि वर्क डन बाय द हाइकर क्या आया, FH, ठीक है, जो वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, इनटू हाइट ऑफ द इंक्लाइन। और जब इसको निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया 147 न्यूटन, तो 147 न्यूटन और इनटू ये हो गया 10 मीटर, 10 मीटर, तो बेसिकली 1470 न्यूटन मीटर, या इसको आप जूल में भी लिख सकते हो, 1470 जूल। ये अमाउंट ऑफ द वर्क है डन बाय द हाइकर व्हाइल मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस पोजीशन। तो यहाँ तक आने में जो काम किया जाएगा हाइकर के द्वारा। तो तुम एक चीज़ नोटिस कर रहे होगा कि हाइकर के द्वारा किया गया काम जो है सो क्या आ रहा है, FH इंटू H आ रहा है। मतलब ये देखो तो कहीं ना कहीं जो है सो ये एंगल ऑफ इंक्लाइन से इंडिपेंडेंट है। इस थीटा, ये जो थीटा है, इस थीटा से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, केवल हाइट ऑफ द प्लेन पर डिपेंड कर रहा है। ये जो प्लेन है इसके हाइट पे ही डिपेंड कर रहा है। तो इसीलिए आप एक चीज़ समझ जाएं कि ये जो वर्क डन है वो इसके स्लोप ऑफ द रैम्प पे डिपेंड नहीं करता है, वो बस हाइट ऑफ द रैम्प पे डिपेंड करता है कि कितना हाइट वो जो है सो बैग को लेकर के ऊपर चला गया, तो उस पर वर्क डन हुआ। दूसरा चीज़ है कि द नेट, यहाँ से कि द वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बैकपैक। ये जो सवाल कह रहा है कि वर्क डन बाय द ग्रेविटी ऑन द बैकपैक, ग्रेविटी ने कितना काम किया। तो तुम अगर गौर से देखो यहाँ पे, तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अलॉन्ग द इस डायरेक्शन में हो रहा है ना। और आपको यहाँ पता है कि जो हाइट, ये जो एंगल है प्लेन का, ये थीटा यहाँ मेंशन्ड है, तो नेचुरली ये जो एंगल है mg का, इसके साथ ये भी एंगल थीटा है, ओके। तो ये एंगल जो बड़ा वाला है, ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, W हम लिखते हैं G, ये क्या है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी, ठीक है, किसके, ऑन बैकपैक, ऑन बैकपैक, ठीक है। इस पे कितना काम किया, तो ग्रेविटी ने कितना काम किया भाई, तो ग्रेविटी ने क्या किया, तो फोर्स मतलब m इंटू जी, ये हो गया फोर्स, और तो, या फिर तुम लिख लो यहाँ से, ये हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है यहाँ से, ये इसका डिस्प्लेसमेंट तो फाइनली यही है d, ठीक है। तो m इंटू जी इंटू डी
ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। और एंगल क्या है, इस फोर्स देखो यहाँ से ये mg नीचे की ओर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है। और फाइनली एंगल क्या है 180 माइनस थीटा, तो क्या लिखोगे कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है कि वर्क डन बराबर क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द वर्क डन, यही ना होता है, यही दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। तो फोर्स जो mg है वो क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, अलॉन्ग द इंक्लाइन इस डायरेक्शन में हो रहा है। इसके बीच का एंगल क्या है 180 डिग्री माइनस थीटा है, तो ये आ गया। तो अब आप जब निकालोगे तो क्या लिखोगे, इसको माइनस ऑफ यहाँ से mg और इंटू यहाँ पे d, mg इंटू डी, और यहाँ पे ये cos थीटा, और d cos थीटा बेसिकली क्या है, दिस हाइट h इज इक्वल टू d cos थीटा। तो फाइनली हम लिखते हैं माइनस mg इंटू एच। तो वर्क डन बाय द ग्रेविटी भी जो है वो इस एंगल थीटा पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल हाइट ऑफ द, ये जो हाइट है इस हाइट पे डिपेंड करता है वर्क डन जो है सो, ठीक है। तो आपने क्या निकाल लिया, दो चीज़ निकाला। अब एक तीसरा सवाल आपको पूछा जा रहा है कि वो क्या चीज़ कह रहा है कि द नेट वर्क डन ऑन द बैकपैक। तो आप देखो यहाँ से कि ये जो बैकपैक है उस पर फोर्स क्या क्या लग रहा था, उस पर फोर्स आपको लग रहा था यहाँ से देखो, तो इस पर लग रहा था एक फोर्स यहाँ नीचे mg और एक फोर्स लग रहा था FH ऊपर, और ये फोर्स आपस में क्या हो रहे थे, काउंटर बैलेंस हो रहे थे। और x डायरेक्शन में आपका जो है, तो इस डायरेक्शन में तो फोर्स का कोई कंपोनेंट है नहीं, क्योंकि इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो नेट फोर्स अगर देखो F नेट क्या लग रहा है, नेट फोर्स जो लग रहा है बैकपैक पे वो क्या, सॉरी ये कितना लग रहा है, दिस इज इक्वल टू क्या चीज़, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और प्लस FH, और अगर इसको जोड़ोगे तो ये क्या है, दोनों बराबर है, तो ये जीरो लग गया। मतलब अगर नेट फोर्स जीरो है तो जो नेट वर्क डन होगा, कितना वर्क डन बाई क्या, ये सवाल क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नेट वर्क डन। तो नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन इज इक्वल टू क्या चीज़, तो नेट फोर्स F नेट डॉट डिस्प्लेसमेंट d, क्योंकि F नेट जीरो है तो ये जीरो डॉट डी करोगे तो ये जीरो आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है नेट फोर्स कैलकुलेट करने का, नहीं तो दूसरा तरीका क्या है कि नेट फोर्स, नेट वर्क डन जो होगा W नेट वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हाइकर FH, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटी। तो ये देखोगे तो ये कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 1470। जब आप करोगे mg इंटू एच तो ये आ जाएगा इतना जूल। तो जब आप निकालो तो क्या, वर्क डन बाय द फोर्स, अब हाइकर के द्वारा लगाए हुए फोर्स के द्वारा काम कितना हुआ 1470, और ग्रेविटी के द्वारा माइनस 1470, ये क्या हो गया 1470 माइनस 1470, दिस इज इक्वल टू 0 जूल का वर्क हुआ। तो आपने एक चीज़ और देखा कि हाँ आपका नेटवर्क भले ही जीरो है बट इंडिविजुअल फोर्सेस अपना अपना काम कर रहे हैं, जैसे कि FH जो है, जो फोर्स बाय द हाइकर इज डूइंग द वर्क, ऑल्दो द नेट फोर्स इज डूइंग अ नेट वर्क ऑफ, मतलब जीरो वर्क वो कर रहा है। तो दिस वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल टू लेट यू नो अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन व्हाइल यू वर्क ऑन द रैम्प। थैंक यू वेरी मच।